Hello everyone, welcome to Learn and Grow. I hope you are fit and fine. So I have changed my YouTube channel name. पहले मेरे चैनल का नाम लर्न एंड फन था, अब मैंने चेंज करके इसका नाम रख दिया है लर्न एंड ग्रो। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा छोटा सा कोट लिखा हुआ है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आप अपने समय का जो आपको दिन में 24 घंटे मिले हुए हैं और आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसका सही उपयोग करेंगे तो आप भी अपने जीवन में सफल बनेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से सीखें और सफलता प्राप्त करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ योगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इनकी विस्तार से चर्चा कीजिए। व्हाट आर अफेक्टिंग फैक्टर्स टू हेल्थ, डिस्कस इन डिटेल। व्यक्ति के स्वास्थ्य को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो जो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है उसको निम्नलिखित 3 कारक प्रभावित करते हैं। जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर, वातावरण से संबंधित कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर, व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया, आप इस तरह से डायग्राम अपने एग्जाम पे यूज़ करेंगे तो आपका आंसर और इफेक्टिव बनेगा और जो एग्जामिनर है वो और इम्प्रेस होंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये डायग्राम्स के थ्रू अपने आंसर्स को लिख सकते हैं तो लिखने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं इनके उसका फर्स्ट पॉइंट, जैविक कारक। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या कहता है, वंशानुक्रम कारक व जैविक कारक दोनों एक समान है, क्योंकि वंशानुक्रम जैविक कारक से ही पहुंचता है और यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारे शरीर व स्वास्थ्य की रचना कुछ अंशों में वंशानुक्रम व कुछ अंशों में वातावरणीय होती है। जो हमारे शरीर की रचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ अंशों में जो क्या होता है हमारा वंशानुक्रम मतलब हेरिडेटिक होता है और कुछ अंशों में क्या है जो वातावरण से लेते हैं। जैसे हमारे शरीर की बनावट, रंग, साइज क्या है, वो क्या है वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम व्यक्तित्व के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो गुण अपने जन्म के समय हम प्राप्त करते हैं उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वातावरण से संबंधित कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। 20 से 30 हजार वर्ष पहले की अपेक्षा मनुष्य शारीरिक क्रिया व शरीर रचना में बहुत कम बदला है। वातावरणीय कारकों की वजह से मनुष्य में बदलाव आया है। वातावरणीय कारक का अर्थ है कि जन्म के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, हम कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सुविधाएं ठीक से मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें वातावरणीय कारक में आती हैं। परंतु कुछ वैज्ञानिक का मत है कि वातावरण का प्रभाव जन्म से पहले भी मनुष्य पर पड़ता है। वे कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भाशय में आंतरिक व बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। कि बच्चा जब माँ के गर्भाशय में होता है तब उस पर आंतरिक जो वातावरण होता है बॉडी का माँ की, और जो बाह्य का वातावरण होता है बाहर का, उसका दोनों का उस पर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात बच्चों पर माँ के आंतरिक वातावरण व बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति के शारीरिक विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। वातावरण के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें बता रखा है आंतरिक वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट। आंतरिक वातावरण का संबंध व्यक्ति की आंतरिक स्थितियों से है। आंतरिक स्थितियाँ क्या हैं, ये स्थितियाँ हमारे आंतरिक जैविक अंगों द्वारा कार्य करने से संबंधित हैं। कि जो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की क्या दशा है, वो क्या है हमारा आंतरिक वातावरण है। आंतरिक वातावरण की स्थिरता स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की बनावट, शरीर का द्रव पदार्थ और शरीर के तापमान पर निर्भर करता है। कि हमारे रक्त की बनावट कैसी है, शरीर का द्रव्य पदार्थ या शरीर का तापमान कैसा है, कहीं आपका तापमान ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा है। परंतु कई बार बीमारी के कारण आंतरिक वातावरण को एक स्तर तक स्थिर नहीं रख सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज हम बीमार पड़ गए, हमें कोल्ड और फीवर हो गया तो क्या हो गया, हमारे शरीर का तापमान चेंज हो जाता है, हमें क्या है बुखार हुआ तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया हमारी बॉडी का। उसको स्थिर रखने के लिए इलाज करना पड़ेगा। बाह्य वातावरण की तुलना में आंतरिक वातावरण शरीर के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कि लेकिन क्या होता है, जब बच्चा गर्भाशय में होता है माँ के, तो क्या है जो आंतरिक वातावरण होता है वो उसके विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, कार्य करता है, तो उसका उचित रहना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाह्य फैक्टर। बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाह्य वातावरण को मुख्यतः निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कि बाह्य वातावरण जो है वो कैसे इफेक्ट करता है। भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट।
भौतिक वातावरण उन दशाओं से बना होता है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें जलवायु, पर्वत, वनस्पति, नदियाँ, मैदानी भाग, पानी, रेगिस्तान, पशु जगत, कॉस्मिक शक्तियाँ, गुरुत्वाकर्षण, विकिरण, वायु आदि आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है, हमारे आसपास की जलवायु कैसी है, पर्वत कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, कि क्या क्या चीज़ें जो फसलें हैं क्या उगाई जा रही हैं वहाँ पर, नदियाँ हैं या नहीं है, पानी की सही से उपलब्धता है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं इनके क्या है, हम बाहर वातावरण में इनको देखते हैं और इनसे क्या है, वहाँ के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण भी दो प्रकार का होता है, जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम वातावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया वातावरण होता है वो कृत्रिम होता है। प्राकृतिक वही जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी ना, ये जलवायु, पर्वत, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें जो क्या है प्राकृतिक वातावरण के अंदर आती हैं। लेकिन तापमान, जलवायु, ऊंचाई व स्थानीय वातावरण को व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। स्थानीय वातावरण के नियंत्रण का एक मुख्य कारक है। इसी प्रकार जलवायु भी हमारे शरीर की संरचना को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है। जनसंख्या का घनत्व भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मीन्स जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, मीन्स रहने की वहाँ पे छोटी जगह है और लोगों के रहने की संख्या ज़्यादा है तो लोग क्या है ठीक से रह नहीं पाएंगे, लोगों को प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा। जलवायु वहाँ के ठीक नहीं, ज़्यादा गर्म जलवायु है तो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ भी सर्वाइव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। ज़्यादा गर्मी पड़ने से सब बॉडी पे हमारे क्या है बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्ल पियर्सन मैकवायांग द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भौतिक वातावरण के अनेक कारकों का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा बाह्य वातावरण में आता है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक वातावरण में आर्थिक वस्तुएं, घर, सड़कें, वाहन की सुविधाएं, मशीनें अर्थात सभी सुख सुविधाएं शामिल होती है। तो ये सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं तो हमारा क्या है अच्छा विकास होता है हमारे शरीर का। कहीं भी आने जाने की सुविधा है, घर अच्छा है, हर चीज़ की मशीनें उपलब्ध हैं। इन्हीं सुख सुविधाओं से व्यक्ति का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रभावित होता है। व्यक्ति का जीवन स्तर या आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पहलुओं को निर्धारित करता है। उच्च आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालता है तथा निम्न आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आप अपने आसपास के वातावरण में भी देख सकते हैं कि जो जिनके घर की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उनके घर के बच्चों का विकास कैसा होता है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा खान पान मिलता है तो उनके शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास क्या है वो अच्छा होता है। और जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं तो वहाँ के बच्चों को देख सकते हैं, एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, उनको खाने पीने का नहीं, उनकी बॉडी भी वीक होती है। यहाँ तक कि निम्न आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की मात्रा को ही नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य की गुणवत्ता, क्वालिटी को भी प्रभावित कर व्यक्ति की आयु को भी कम कर देता है। कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो क्या है लंबे टाइम तक जीते, क्योंकि क्या है कोई भी अगर सपोज उन्हें बीमारी भी लगती है तो क्या है उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं मिलती हैं, इसलिए क्या है उनकी आयु का स्तर जो है आयु भी वो क्या है कम हो जाती है, वो जल्दी मर जाते हैं। थर्ड पॉइंट बता के आता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। व्यक्ति समाज का अंग है और व्यक्तियों से ही समाज बनता है। कि क्या है लोगों से मिलकर समाज बनता है। व्यक्ति समाज को तथा समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। कि समाज में कोई भी घटना हो रही है क्या हो रही है उससे व्यक्ति प्रभावित होता है और व्यक्ति से क्या है वो समाज प्रभावित होता है। जहाँ एक और व्यक्ति की स्वस्थ आदतें स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक हैं, वहीं पर समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम एवं सामाजिक स्वच्छता व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इनमें मुख्यतः स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा सुविधाएं आती हैं। इनके साथ साथ परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, अंधविश्वास, आचार व्यवहार, नैतिकता, संस्कृति आदि भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा मैंने इसमें इस PDF में आपको जो मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करके दिया हुआ है कि जो मेन पॉइंट्स है आपको अपने आंसर में मेन वही लिखने की ज़रूरत है, बाकी आप एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट आता है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक क्या है? पर्सनल फैक्टर जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उनका वर्णन निम्नलिखित है।
तो उसमें व्यक्तिगत कारक में हमारा आता है पहला पॉइंट शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करता है तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा होगा। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका क्या है, जो हेल्थ है और शारीरिक विकास है वो जो अच्छी रहेगी। और जबकि इसके अभाव में व्यक्ति के स्वास्थ्य के शारीरिक व मानसिक पक्षों में कमी आती है, तो उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है। उनकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होती है, जो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार और व्यक्ति के स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध होता है। संतुलित आहार के तत्वों में से यदि किसी एक तत्व की भी कमी रह जाती है तो उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कि आपके शरीर को क्या है, हर विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह सबकी ज़रूरत है, तो उनमें से किसी की भी कमी रहेगी तो आपके शरीर पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रहा है, आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, एवरीथिंग है, तो आपको क्या है, आपके बॉडी का विकास अच्छा होगा। संतुलित आहार के अभाव से व्यक्ति को अनेक रोग व विकृतियाँ हो जाती हैं, जो अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आराम, शिथिलता व निद्रा, रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप। आराम, शिथिलता व निद्रा प्रभाव भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि आराम, शिथिलता व निद्रा का अभाव होता है तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी अपेक्षा यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से आराम व निद्रा लेता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, कि आपके लिए आराम करना, नींद लेना वो भी बहुत ज़रूरी है, कि हर व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी होती है। अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपकी शरीर में बीमारियां होने का खतरा रह सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल क्लीनिनेस। व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत कानों की सफाई, आँखों की सफाई, नाखूनों व हाथों की सफाई, त्वचा की सफाई, दांतों की सफाई, नाक आदि की सफाई आती है। यदि व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है। जो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपको क्या है, आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, इन सारी बॉडी के पार्ट्स को आपको क्या है, नियमित रूप से साफ़ करते रहना चाहिए। अगर आप इनको साफ़ करते रहेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, कि आपका स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। व्यक्ति का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं सजग है तथा स्वास्थ्य के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे तो आप अच्छी डाइट लेंगे, आप डेली एक्सरसाइजेस करेंगे और जो आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, आप वो सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, आप क्या है, लेजीनेस होगा या आप इतना ध्यान नहीं देते अपने स्वास्थ्य पर, तो उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप अपना ठीक से खाना नहीं लेंगे, जंक फूड खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो इस तरीके से आपकी बॉडी पर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि उसमें स्वास्थ्य को उन्नत करने की इच्छा शक्ति, विल पावर हो तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, उत्तम होगा। इसके विपरीत यदि उसका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो उसका स्वास्थ्य निम्न स्तर का होगा। तो ये थे आपका क्वेश्चन। लास्ट में आप अपने आंसर में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, कि आपने अब तक आंसर में क्या लिखा है उसको आप शॉर्ट पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं 3-4 लाइन्स में। जैसे निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी कारक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य को किसी न किसी सीमा तक अवश्य प्रभावित करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.